इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इस कंपनी से करेंगे मुलाकात। और इस कंपनी का ओरिजिनल नाम हुआ करता था सत्यप्रकाश हाउसिंग फाइनेंस के नाम से। 1998 में ग्वालियर से इस कंपनी की हुई शुरुआत, फिर 2010 में नाम बदलकर कर दिया गया है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन। रिटेल फोकस वाली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस देने का कारोबार करती है कंपनी, और निजी व्यवसाय चलाने वालों को, जो जिनके बिजनेस होते हैं छोटे मोटे, उन लोगों को जो लोन आसानी से बैंक से नहीं मिलते, उनको लोन देने का काम करती है। कंपनी का फोकस क्लियर है, टियर 2 टियर 3 सिटीज में, वो भी पहली बार होम लोन, जिनको पहला घर खरीदना है, जिनको पहला होम लोन है, उनके लिए कंपनी का फोकस क्लियर है। आइए पहले इशू की जानकारी दूं, फिर मैनेजमेंट से करवाऊंगा आपकी मुलाकात। कल इशू खुलेगा 13 तारीख को, 15 तारीख को होगा बंद। 1200 करोड़ रुपए की इशू की साइज है, 800 करोड़ फ्रेश इशू है, 400 करोड़ ऑफर फॉर सेल, प्रोमोटर्स जहां बेच रहे हैं। 5300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बनता है कंपनी का इस इशू का पोस्ट लिस्टिंग, पोस्ट हायर प्राइस बैंड पर। आइए कंपनी के एमडी और सीईओ रुपिंदर सिंह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट नई दिल्ली से बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, और दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का रुपिंदर सर का लंबा गहरा अनुभव है। चोला इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी बैंक, जी मनी फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि लैंडिंग बिजनेस का लंबा गहरा अनुभव रुपिंदर सिंह साहब रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। जरा समझाए सर, कंपनी की क्या खासियत है बिजनेस को लेकर। अनिल जी धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। थैंक यू सर। थोड़ी सी मैं कंपनी की बैकग्राउंड बताना चाहूंगा यहाँ पे आपके माध्यम से जी। और ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप कैसे बिजनेस हो रहा है और क्या हम करते हैं। 2010 में इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बिजनेस स्टार्ट किया था। उससे पहले सत्यप्रकाश हाउसिंग के नाम से कंपनी थी जिसमें बिजनेस नहीं होता था। तो जो प्रचलन है बेसिकली, अगर कोई कंपनी काम नहीं करी तो फिर लाइसेंस ट्रांसफर हो जाता था। 2010 में जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ तो इस थॉट के साथ स्टार्ट हुआ। समय 2010 का ऐसा था जहां पे हाउसिंग फाइनेंस या लैंडिंग का मतलब है देश के पहले टॉप 12, 15, 18 शहर में मोस्टली सैलरीड सेगमेंट या क्रीमी लेयर जिसको कहते हैं, उस पे होम लोन की बहार थी, वो थॉट था। बट असली हिंदुस्तान, असली इंडिया या भारत, वो तो टियर 2 टियर 3 बियॉन्ड दैट वहां पे आपको अवेलेबल होता है। तो ये जो सेगमेंट है जिसमें मेजरली शुरू से फोकस करते आए हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड पे फोकस करते आए हैं। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये वो है जो शायद आईटीआर भी रेगुलर नहीं भर पाता कई बार, क्योंकि उसका बिजनेस फोकस बिजनेस पे रहता है, छोटे काश्तकार है। और उस सेगमेंट में जो अपना इकोसिस्टम को वो तैयार कर रहे हैं, जो उनको सर्व कर रहे हैं, ऐसे कस्टमर, उनकी भी ख्वाहिश है अपना घर खुद का होना। और मोस्टली इनके पास आपको प्लॉट लैंड तो मिल जाएंगे, बट जब वो कंस्ट्रक्शन का मामला आता है तो वो इतनी सेविंग्स इस लेवल तक जुटा नहीं पाते कि वो कंस्ट्रक्शन करें। तो उनके जो प्लान्स हैं वो डेफर होते रहते हैं। तो जिसको घर अगले साल बनाना है उसके लिए दूसरी नीड्स आ जाती हैं, तो वो डेफर होता रहता है। तो वहां पे इंडिया शेल्टर अपना रोल प्ले करता है। तो शुरू से एक थॉट रहा है 2010 ऑनवर्ड्स कि सेल्फ एम्प्लॉयड फोकस और बड़े टिपिकल टियर 2 टियर 3 मार्केट में, जहां पे उस सेगमेंट को हम समझ सकें, ऐसे अंडरराइटिंग मॉडल्स क्रिएट किए गए, कस्टमर को कैसे पहचान पाए, उन कस्टमर को कैसे सर्विस कर पाए। तो इस थॉट के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे राजस्थान से हमने शुरू किया था 2 ब्रांचेस से। और जब शुरू भी किया था ये बड़ा क्लियर था, क्लैरिटी थी डे वन से, इस बिजनेस को एक पैन इंडिया लेके जाना है। इसलिए जब नाम भी सुझाया गया तो इंडिया शेल्टर में पूरा इंडिया कवर करने की कोशिश करी। और शेल्टर का मतलब भी कहीं ना कहीं उनको घर के लिए सपोर्ट करना बेसिकली। तो इसलिए डे वन से वो फोकस स्ट्रेटेजी क्लियर थी। और आज जब हम आज की बात करें तो राजस्थान के 2 शहरों से, छोटे शहरों से स्टार्ट करके आज हम देश के 15 राज्यों में और तकरीबन 200 ब्रांचेस में हमारा ऑपरेशन अभी रुपिंदर साहब, जो आप कह रहे हैं कि आप पूरे पैन इंडिया करना चाहते हैं, लेकिन 2021 से आप 15 राज्यों में, 15 में ही हैं, तो नए राज्यों में तो आप एक्सपांड नहीं कर रहे हैं। क्या जिन राज्यों में है वहीं पर रहना चाहते हैं, या वाकई में आपका दूसरे राज्यों में भी जाने का इरादा है? 2018 तक हम 12 राज्यों में थे और आज की डेट में हम 15 राज्यों में हैं। जो ये लोकेशंस हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये हिंदुस्तान की 94% मॉर्गेज मार्केट कवर करती है बेसिकली। क्योंकि बाकी जो राज्य हैं, जैसे कुछ हिली एरियाज हैं जहाँ पे आपको लीगल टाइटल क्लियर नहीं मिलेगा। एज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है, जो कि कंप्लायंस रिलेटेड है, रेगुलेशन रिलेटेड है। उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ पॉसिबिलिटीज हैं, वो हमने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर ढांचा तैयार कर लिया है इन 15 राज्यों के अंदर। अब जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा, उन्हीं राज्यों में डीप पेनिट्रेशन, मोर गोइंग वर्टिकली डाउन, उस तरह से फोकस करके बनेगी। ठीक बात है। इसका मतलब ये कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी प्लॉट है
और पहली बार वो लोन लेकर घर बनाना चाहते हैं, उनको लोन देने का कारोबार करती है। 70% लोन जो कंपनी दे रही है वो फर्स्ट टाइम होम बोरोवर्स को दे रही है। तो ये बताएं सर, ऐसा मार्केट क्या वाकई में अभी भी इतना बड़ा है? क्योंकि एक बार जिसने घर ले लिया वो आमतौर पर फिर घर बना लिया, वो आमतौर पर आपका कस्टमर नहीं रहता, राइट? तो क्या इतना स्कोप है इस बिजनेस में आगे भी? तो हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो होम लोन और एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। होम लोन उन कस्टमर के लिए जो पहला घर बना रहे हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसी इकोसिस्टम में, क्योंकि हमारे मैक्सिमम कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उसी इकोसिस्टम में जिनको आगे बिजनेस के लिए भी एक्सपेंशन के लिए पैसा लग सकता है, और उसी रेंज में, इसमें कोई रेंज चेंज नहीं हो रही कि प्रोडक्ट की कोई डाइवर्सिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी प्रोसेस, वैसा कोई चेंज नहीं है। बट जिसके पास अपना ऑलरेडी घर है और उसको लगता है कि अब उसको मैस्लो हायरार्की में कहते हैं पहले नीड फुलफिल, फिर आपकी सिक्योरिटी, सोशल फुलफिल करते हैं, तो ऐसे ही उसका जो नेक्स्ट लेवल है उसमें जो सपोर्ट लगता है, वहां पे भी इंडिया शेल्टर कंपनी अपना लोन देने के उसमें सपोर्ट करती है। टेक्निकली स्पीकिंग, हम अगर आप देखें तो मॉर्गेज कंपनी प्योर फॉर्म में है, होम लोन और लैब के दो प्रोडक्ट्स के साथ। ओके। रुपिंदर साहब, एक ये बताएं कि आपके ऑपरेशन से जो कैश फ्लो है वो वित्त वर्ष 2021 से नेगेटिव है, इस फाइनेंशियल ईयर में भी पहले 6 महीने में। ये किस वजह से नेगेटिव है और कब तक पॉजिटिव हो पाएंगे सर? सर, ये जो बिजनेस है हमारा लैंडिंग का बिजनेस है, जिसमें हम बड़े बैंक से, बड़े इंस्टीट्यूट से बोरो करते हैं और उसको आगे लैंड करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में वो नेगेटिव नजर आता है। बट अगर आप ये देखें, क्योंकि बिजनेस बोरिंग और लैंडिंग का बेसिकली, तो आपको अकाउंटिंग प्रोसेस में नेगेटिव नजर आएगा, बट अदरवाइज आप देखें कंपनी की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेशन एक्सपेंसेस सब इंटैक्ट है उस तरीके से। ये एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो उस सेंस में, तो उस तरह से यूज करी गई है। ओके, परफेक्ट है। एक चीज जो आपने बात भी की, बड़े लोन बैंक से आप लोन लेते हैं, अभी अभी आरबीआई ने जो रिस्क वेटेज बढ़ाया है लोन से, क्या उससे क्या आपकी कोई बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है? और दूसरा है कि कुछ लोन आपके बड़ी ऊंची ब्याज दरों के भी 20% के इंटरेस्ट रेट पे भी आप लोन देते हैं, क्या उतने हायर लोन में रिस्क नहीं है या फिर इस तरह के लोन देना सस्टेनेबल है? दोनों बताएं सर। जब हमने 2010 में ऑपरेशन शुरू किया था कंपनी का, तब हमने छोटे लोन से स्टार्ट किया था, 1 लाख 1.5 लाख से, और धीरे धीरे बढ़ के आज हमारा जो एवरेज टिकट साइज है वो 10 लाख के लगभग हो गया। एक तो इन्फ्लेशन का रेट आया और हमें भी अपना एक स्वीट स्पॉट समझ आया कि ये सेट ऑफ कस्टमर है जो हमारे लिए बिल्कुल फिट है। उसका कुछ बिजनेस भी होना चाहिए, एक स्टेबल बिजनेस होना चाहिए जहाँ पे, और अपने बिजनेस के आसपास उसे अपना घर, मकान या फिर बिजनेस के लिए जहाँ रिक्वायरमेंट हो, वो लोन चाहिए होता है। तो जो बहुत पुराने लोन हैं, क्योंकि ये लोन 15 साल के लिए, 12 साल के लिए होते हैं, तो जब वो शुरू में छोटे लोन्स थे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। बट जो हम नए लोन दे पा रहे हैं, वो हमारा लोन की जो ब्याज दर है वो कोई 13, 13.5 से स्टार्ट होके 16, 16.5 तक जाती है, जिसमें डिवाइड करा हुआ है। होम लोन के लिए रेट थोड़ा कम रहता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए रेट थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कस्टमर बोरो करता है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, तो उससे मुनाफा कमाता है, तो उस मुनाफा का शेयरिंग कहीं ना कहीं कंपनी को भी लाभ होता है उस तरीके से। तो इस तरीके से लोन की सेगमेंटेशन करी गई है सर। ठीक बात है। रुपिंदर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, अपने आईपीओ के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी और अपने बिजनेस मॉडल को भी हमारे दर्शकों को समझाया। कल से आपका आईपीओ खुल रहा है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कैपिटल मार्केट की इस पारी की आपकी जो शुरुआत होने जा रही है वो आपके लिए, आपकी कंपनी और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी वेल्थ बनाने वाली हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।